बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हुआ और इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पे पहले बैटिंग की वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और 305 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर 127 रन की इनिंग खेली और अपने कैरियर की 12वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए जनाब। यहाँ पे शाही होप बड़ी उम्दा उनकी परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा जो है वो 70 रन की जो पार्टनरशिप रही वो रही उनके साथी बैट्समैन की जानिब से। और यूँ एक मौके पे जब पहली विकेट जल्दी गिर गई थी तो फिर 154 रन की पार्टनरशिप रही और उसने कुछ इस मैच के मोमेंटम को थोड़ा सा सेट किया। लेकिन जवाब में पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही हैं। इमामुल हक जो अपने वनडे कैरियर का 50वां मैच खेल रहे हैं और मुल्तान की सरजमीन पर पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात है वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और पाकिस्तान जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपने मतलूबा टारगेट की तरफ पेशकदमी करता नज़र आ रहा है। इस मैच को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज इस मैच में पाकिस्तान ने यहाँ पे मोहम्मद हारिस को जो है वनडे कैप दी है और इस तरह वो 234वें पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं। मेरे साथ इस मैच को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर के जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की ऑफ स्पिन बुक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। बेंगलोर के हीरो न सिर्फ अपनी बॉलिंग बल्कि अपनी बैटिंग से भी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मरतबा बड़ी ज़बरदस्त और गिरा कदर जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम अली सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या एक्सपीरियंस है मुल्तान में आपका? आप कराची की टीम के साथ भी रहे हैं और आपने डोमेस्टिक भी वहाँ पे खेली होगी, देखा होगा। गर्मी के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आज जो आपने मैच देखा उसमें नज़र आएगा कि गर्मी ने कुछ प्लेयर्स को कुछ तंग किया हो, मुतासर किया हो? अली, एक तो सबसे अच्छी बात के शुक्र है अल्लाह का कि फिर हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट और वेस्ट इंडीज़ आई है हमारे पास। और आपने ग्राउंड के हवाले से कहा ज़बरदस्त वेन्यू है और यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कराची से जब था तो मेरा ख्याल है 370 या 80 रन्स बनाए थे जिसमें शोएब मकसूद ने हमारे ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बैटिंग की थी। लेकिन उसके बाद शाहजेब जो हमारा प्लेयर था हमने वो चेस किए थे। शाहजेब हसन उसने तो वो बैटिंग ट्रैक हमेशा खेला है और वेन्यू आज हम देख रहे हैं अभी तक मुझे बहुत साल हो गए मगर जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था वो तो मेरे जहन में है। हाँ, गर्मी का जो कह रहे हैं आप उसकी वजह से पिच को हम सोच रहे थे बैटिंग ट्रैक हमेशा होता है और आज भी उसने दिखा दिया कि वाकई वो बैटिंग ट्रैक है। और फिर पब्लिक ने वहाँ आने के आई जो ना तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं जो बैटिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं, आपको लगता है जो 305 रन वेस्ट इंडीज़ ने किए ये रन्स कम किए इस पिच को देखते हुए? उस लिहाज से तो कम है। पहले तो यही हो रहा था ना कि शायद गर्मी की वजह से थोड़ा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेली है और कम उन्होंने रन्स किए। लेकिन हम तो उनको डिस्कस हर आदमी ने यही डिस्कस किया कि यार उनकी टीम इतनी ऐसी नहीं है कि हम उसको, बट एक होप लफ्ज़ जो है हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं कि एक होप इंसान को होती है हर उसमें। तो आज वेस्ट इंडीज़ के होप ने जो है वो सब करके दिखा दिया है और यकीनी तौर पे देखिए क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, ये मैच का रिज़ल्ट जो भी होगा और अगर वो जीतते हैं तो वो तो बहुत ही सबके हम भी जो बातें कर रहे थे वो बहुत, लेकिन जो भी टीम अपनी लेके आता है वो अपनी बेस्ट टीम लेके आता है। बट इनके 3-4 प्लेयर जैसे कि हालांकि पूरन कर कुछ नहीं रहे, कप्तान है मगर मेरा ख्याल है कुछ भी वो रन पहले भी नहीं किए उन्होंने। बट आई थिंक मेरा ख्याल है क्रेडिट उनको देना चाहिए इसलिए कि हमारी ज़बरदस्त बॉलिंग हम पूरे उससे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमें अपने जो है रैंकिंग अच्छी करनी है। हम पूरा स्ट्रेंथ खिला रहे हैं गो के एक आध जिस पे आप डिस्कस अभी करेंगे ज़रूर, लेकिन हमने अपना पूरा वो किया और उसके नतीजे में आपने देखा कि उन्होंने मेरा ख्याल है आपकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। ठीक है, बॉलिंग को एक्सपोज किया। गर्मी की हम बात कर रहे हैं और मुल्तान वैसे भी जो है जो लोग कहते हैं, जो सियाने कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने 4 गाफ की वजह से काफ़ी मशहूर है। गोर, गर्द, गर्मा और गदा। औलियाओं की सरजमीन मुल्तान अपनी गर्मी के हवाले से बहुत मशहूर है, तौसीफ भाई ने कहा। और जो बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि जब आप अंदर उतर जाते हैं तो शायद गर्मी इतना मैटर नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान के 92 के वर्ल्ड कप में जो विनिंग टीम के रुकून हैं, लाहौर कलंदर के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने इस सीरीज़ को लेकर के मुल्तान में स्केड्यूल की गई है सीरीज़, मुल्तान की गर्मी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहा और सुनते हैं। इस मौसम में
आप देखें ना कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि लोगों को बाहर मत निकलो, इतनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो सकता है आपको, और उसमें एक फास्ट बॉलर भाग के वो 90 माइल्स पे बॉलिंग करेगा, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ अलाउ ही नहीं करनी चाहिए, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। देखिए उसमें जो बॉलर्स है बेचारे, वो तो उनके लिए तो सीधी मैं कहूँगा मौत का ही समा होगा, मौत के कुएं में क्रिकेट। मजबूरी उनके लिए ये है कि ये वर्ल्ड कप की वो क्वालिफाइंग के लिए मैचेस है, लेकिन इसको कहीं और भी मैनेज किया जा सकता था। 3 मैचेस हैं, लगने तो आपके इसमें 5-6 दिन ही है, तो ढूंढ लेते कहीं आगे सितंबर अक्टूबर या ऑनवर्ड किसी भी मौसम में। जी जनाब, आपने आकिब जावेद की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बहुत ही हार्श कमेंट दिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान का स्कोर है वो है 173 दो विकेटों के नुकसान पे। बाबर आजम इस वक्त 73-74 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं, और रिजवान ने जो है वो 15 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तान की इस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि प्रोसीडिंग बड़ी अच्छी जा रही है, पेशकदमी बड़ी अच्छी जा रही है हदफ के ताक़ुब में, और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच को जो है वो कामयाबी के साथ फिनिश करेगा। आकिब जावेद साहब ने कहा कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 90 माइल फी किलोमीटर 90 माइल की रफ्तार से अगर कोई बॉलर गेंद करता है तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और फास्ट बॉलर के लिए मौत है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हारिस रऊफ ने 4 आउट कर दिए जो आकिब जावेद की कोचिंग में खेलें, और आकिब जावेद कह रहे थे कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एज ए क्रिकेटर कैसे कह सकते हैं ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप सब इससे ज़्यादा गर्मी में क्रिकेट खेले हुए, इससे ज़्यादा आपको याद होगा जो जावेद भाई के जो ट्रायल मैच हुए थे वो तो इससे ज़्यादा शदीद गर्मी थी। शारजाह में भी हम बड़ी गर्मी खा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका अपना एक वो है, यकीनी तौर पे वो जो अपने उससे व्यू दे रहे हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है जो चीज़ की गई है, पीसीबी ने किया या टीम आई है हमारे पास, तो ये चीज़ें तो सब नहीं होना चाहिए। गर्मी होती है क्या, उसमें कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ा। आप देखें ना, उन्होंने 140 प्लस से किए हैं, मेरा ख्याल 147 उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है। उनके पास भी गर्मी वहाँ होती ज़रूर है, बट फिर भी उनका जो समझ लें कि चारों तरफ उनके दरिया वो है, समंदर हैं, तो उनको शायद फील ना, लेकिन ह्यूमिडिटी तो है। हमें भी आदी है, हम भी खेले हैं इतना कुछ, तो ये थोड़ा सा एक्सक्यूज़, बहुत आपने हाश लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अब देखिए यही तो एक चीज़ है कि अगर आप इस गर्मी में खेल रहे हैं, आपका कप्तान आपको किस तरह इस्तेमाल करता है, ये चीज़ मेन है। जाहिर है कि हमने देखा, क्योंकि मैंने आज देखा कि आपकी बॉलिंग ने वो कुछ नहीं किया जो एक होना चाहिए था। हम सोच रहे थे उन्होंने 300 प्लस किए, तो बहुत अच्छे रन किए हैं, और डेफिनेटली हम पिच को क्रेडिट देंगे हम इसको, और यकीनी तौर पे हम जीत भी जाएंगे। बट ये एक्सक्यूज़ कोई ऐसा नहीं है गर्मी वाला, और प्रोफेशनल प्लेयर के लिए एक्सक्यूज़ होना भी नहीं चाहिए। गर्मी हो या सर्दी हो, जैसे भी इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेट जैसे भी आपने परफॉर्म करना है। 2-2 स्वेटर पहन के भी तौसीफ भाई और इन लोगों ने मैचेस खेले इंग्लैंड में जाके, और शदीद गर्मी में शारजा में और कराची में और पूरे पाकिस्तान में गर्मी में मैचेस खेले। एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, अगर मुल्क को ज़रूरत है तो आपने खेलना भी है और परफॉर्म भी करना है। इसलिए हम एक ब्रेक हो, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस मैच के हवाले से। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैच की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने 184 रन स्कोर कर लिए, 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं, 3 विकेटें इनफैक्ट पाकिस्तान की गिर चुकी हैं, और अब पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी के लिए 15 ओवर में जो है वो 122 रन दरकार हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस 15 ओवर में 122 रन का हदफ है उसको चेस करेगा या नहीं। लेकिन ब्रेक में मुझे ज्वाइन किया बजर ये वीडियो लिंक अमेरिका से, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तान के एक ऐसे तज्जियाकार जो दिल से बोलते हैं, और जो है उनकी जो गुफ्तगू है उसमें आपको एक दर्दमंद पाकिस्तानी का दुख आपको झलकता हुआ नजर भी आता होगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट एक अर्से तक खेली, और बहुत सारे जो स्टार जिस वक्त खेल भी रहे हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं, वो इनके साथ इनके इदारे से भी खेलते रहे। इनकी नज़रों के सामने उन्होंने कितने कैरियर का आगाज़ किया। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको ग्रेट तौसीफ भाई को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप भाई तौसीफ भाई से बात करते हैं इस मैच के हवाले से, मैं जरा आऊँगा सिलेक्शन के हवाले से भी कि दो तरीके का रवैया क्यों है हमारे यहाँ, डबल फेस हमारे यहाँ क्यों दिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस मैच के हवाले से बताइएगा कि आप एज ए बैट्समैन इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ने 305 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पे, एक सेंचुरी स्कोर कर दी शाही होप ने, 154 रन की पार्टनरशिप हो गई जो टॉप ऑर्डर के दरमियान, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी जो
एक मजबूत बॉलिंग कही जा सकती है, उसके खिलाफ 300 रन करना वेस्ट इंडीज का किस तरह से देख रहे हैं? अली सलमान बहुत मायूस-कुन कप्तानी, बैट कप्तानी, और जिस तरह आपने देखा दोस्ती निभाई डंके की चोट पे, वर्ल्ड कप से लेके पाकिस्तान सुपर लीग, ऑस्ट्रेलिया से हारिस को, हसन को जिस तरह उसने खिलाया, शदाब को जिस तरह उसने खिलाया, डंके की चोट पे बाबर ने दोस्तियां निभाई हैं। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान टीम को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई खेलने जा रहा है और ओडीआई में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कारकर्दगी दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, बैट कप्तानी और दोनों तरफ आपके बॉलिंग करे, पिच एक आउटस्टैंडिंग पिच थी जिसमें जो भी टॉस जीतता, जो भी उस पर कोई मायने नहीं रखता होगा। बॉलिंग गैर मियारी थी जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम ने 300 रन बनाए। अगर अच्छी कप्तानी होती है, डायरेक्ट गुड लाइन बॉलिंग करते और जहां फील्डर होते वहां अच्छे कैचेस जरूर लिए हैं पाकिस्तान टीम ने। शादाब ने आउटस्टैंडिंग कैच किया, हारिस ने अच्छी फील्डिंग की, मगर बैट कप्तानी जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ने 305 रन बनाए, उनके बैट से जिस शानदार सेंचुरी का फायदा उठाया, आप देखो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर दोबारा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जरूर है बाबर, मगर तना वन मैन शो खुद कह रहे हैं मैं जिसको चाहूंगा खिलाऊंगा, जिसको चाहूंगा नहीं खिलाऊंगा। इनकी घर की टीम है, पाकिस्तान की टीम है भाई। 22 करोड़ आवाम आपको बैक करती है एज ए बैट्समैन, एज ए कप्तान उस पाएंगे नहीं है आप। ठीक है, अच्छा साहिब भाई, आपने भी कहा ना बार बार, तौसीफ भाई भी सिलेक्शन कमेटी से रहे, वाबस्ता रहे, क्या तौसीफ आपको लगता है कि बाबर जब वो इतने बाख्तियार कप्तान, इस तरह वो खुद भी कहते हैं मैं बाख्तियार कप्तान हूँ, जिस तरह साजिद भाई ने भी कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कहा कि मैं इसको चाहूंगा खिलाऊंगा, इसको चाहूंगा नहीं खिलाऊंगा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी हारिस को खिलाना जो है वो मुश्किल होगा क्योंकि अभी वो नए हैं, उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन आज जो है जिस तरह से हारिस से खेलें, इससे पहले कि मैं जरा तौसीफ भाई से पूछूं, जरा इस सवाल का जवाब लूं, जो बाबर आजम ने गुफ्तगू की पहले वो सुनते हैं और फिर अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से पूछेंगे कि क्या बाबर आजम जो बाख्तियार कप्तान है। जी देखें, अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा, और उस जो पोजीशन है उस पर वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर। अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जिस तरह हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक पे खड़ा रहता है। तो बिल्कुल फॉर्म तो अप एंड डाउन होती रहती हैं। एज अ टीम आपका कम्बिनेशन मैटर करता है कि किस कम्बिनेशन से जा रहे हैं। देखिए, शान मसूद ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। बिल्कुल उनको हमने नज़रों में रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हमें लगेगा तो हम ज़रूर। अब हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का और बोलने का। उनको लगता है कि डोमिनेट नहीं हूँ, डोमिनेट हूँ, बेफिक्र रहें। जी नाज़रीन, आपने 1 जून की गुफ्तगू सुनी बाबर आजम की, और उसमें वो कहते हैं कि मैं एक बाख्तियार कप्तान हूँ, और एक बाख्तियार कप्तान ये बात कह रहा है कि जो हारिस जो है उनके लिए अभी जगह बनना मुश्किल है। लेकिन एक हफ्ते के बाद हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार बाहर हो जाते हैं और हारिस खेल रहे हैं। तो उससे भाई कैसे बाख्तियार कप्तान हुए? देखिए, जो क्वेश्चन हुआ और जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, बीच में काफ़ी अटक रहे थे और बात करने में भी उनको शायद दिल से ये बात नहीं कर पा रहे थे। देखिए, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, परफॉर्मेंस ख़राब भी होती है अपनी जगह। आप रिजवान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। मैं भी ये कहता रहा हूँ कि देखिए, आप किसी को साथ जब लेके चल रहे हैं ना, उसको ज़रूर खिलाइए। आज मुझे ऐसा लगा कि ये अननेसेसरी डिसीजन था, और बाख्तियार वाली बात मुझे इस वक्त नज़र नहीं आई है कि बाख्तियार है। लेकिन तो एक सवाल और भी पैदा होता है, मैं इससे पहले साजिद भाई के पास भी जाऊं कि अगर इसी तरह खिलाना है, 2 विकेट कीपर आपने खिलाना है, फिर कामरान अकमल तो आपके प्रूवन प्लेयर है, बैट्समैन वो मेरे ख्याल में हारिस से कहीं बेहतर है और एक्सपीरियंस है, और अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो कामरान अकमल वहाँ पे प्रूवन प्लेयर है। फिर सरफराज अहमद क्यों नहीं खेल सकते? तो अगर ये दोनों नहीं खेल सकते तो फिर हारिस जो आपका बैकअप विकेट कीपर है वो कैसे खेल सकता है? यही मैं कह रहा हूँ। इससे पहले एक पिंडी के जो रोहिल नज़ीर थे, सवाल मैं यही क्वेश्चन हर वक्त कहता रहा हूँ, और इसमें शायद लोग बुरा भी मानते हो, बट जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। मुझे कहीं लगा नहीं कि बाबर जो है वो इसमें कहीं इख्तियार उनको नज़र आया। मुझे रीज़न अगर खेल भी रहे हैं ना, तो आप कीपिंग कराएं उनसे। आप कीपिंग कराएंगे तो बात बनेगी ना। आप एज ए कीपर खिला रहे हैं उसको, तो आप कीपर कराएं। इसका मतलब है रिजवान की कौन सी जगह में प्रॉब्लम आनी है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं,
मेरे साथ मुझे बैक करते हैं, ये वो सब बातें आपने की हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं है। वो तो आपका है फेवरेट प्लेयर, हम भी मानते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ये जो आपने डिसीजन लिया इसको खिलाने का बच्चे को, ये तो मुझे लगा है कि और एक हफ्ते पहले आप कह रहे हैं कि जगह नहीं हाँ बिल्कुल यही बात, तो इससे पता चलता है ना कि ये कहीं से फ्लाई करके चीज़ आई है और वो आन के जो है यहाँ पर गिर गई है। तो आई थिंक वो जो दो बातें आपने की, देखें आज सरफराज भी सोच रहा होगा कि मैं बहुत सी जगह पर मैंने कुछ किया नहीं, सच्ची बात मैं आपको बोलूं, इसलिए कि उसका हक बनता था, 2020 में भी बनता था। ठीक है, आपने उसको बाहर किया, उसके बाद वो रोयल नज़ीर आया, उसके बाद आप कामरान की बात कर रहे हैं, वो ज़रा सा पीछे चला गया। बट अगर कुछ बनता था तो फिर सरफराज की बात बनती थी, दूसरी बात नहीं बनती थी। सरफराज की गलतियों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, बट ये चीज़ें करना कि आप से मतलब नज़र आ रही हैं चीज़ें, आप जीत जाएंगे, वाह वाह होती रहेगी, ये सब कुछ है। बट ये जो इस तरह के डिसीजन आपको और भी पहले लेने चाहिए थे। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके खेलें, और लोगों को तो आपने चेक नहीं किया। वो बच्चा अच्छा होगा बिल्कुल, लेकिन वो तो अभी बिल्कुल रॉ है, आपने साथ रख लिया, ठीक है। और मैं यही बात कर रहा था कि अगर वो है तो फिर खेलता है। आप रिजवान कीपिंग सवाल, हम सरफराज की बात कर रहे हैं, हम कामरान की बात कर रहे हैं, ऐसा भी आप यकीनी तौर पे गुफ्तगू सुन रहे होंगे कि हम सरफराज की बात कर रहे हैं, कामरान की बात कर रहे हैं। सऊद शकील को आपने खिलाया, उसने प्रूव भी किया। वो किधर है सऊद शकील? वो नजर ही नहीं आ रहा। इतना कॉन्फिडेंस फिर सऊद शकील को भी दिया जा सकता था। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, 77 टेस्ट मैच खेल के सर शफीक बाहर हो गया, ये कॉन्फिडेंस फिर उसको भी दिया जा सकता था। तो ये जो प्रेशर है, ये क्या प्रेशर आया है बाबर आजम के ऊपर? ये पीछे कौन है जो डोरे हिला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखिए, रिजवान एक तन-तना रिजवान के क्लब के लड़के हैं। हारिस और सुबह कराची के साथ ज्यादती हो रही है, पिशावरों को नवाजा जा रहा है खुला। असद शफी 10 साल पाकिस्तान के लिए खेलता है, एकदम बाहर होता है पाकिस्तान के बैटिंग कंसिस्टेंट। उसके पहले जब टीम की पीसीबी में नहीं होते, उसकी तारीफों का पुल बांध देते हैं। जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उसको बुलाते नहीं, क्या मुल्क के साथ ज्यादती। आप खुला मेरिट का कत्ल देख लें। सरफराज अहमद को साथ 2 साल आपने उसको टीम में रखा, 2 साल में उसको एक मैच नहीं खिलाया। तन-तना रिजवान ने अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करे, अपने क्लब के लड़के खड़ा है, रिजवान के क्लब का लड़का है। और जावेद आफरीदी का बहुत बड़ा माल पीटा गया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है? जावेद आफरीदी का क्या ताल्लुक है इसमें? एक सेकंड साहिल भाई, जावेद आफरीदी का क्या ताल्लुक है इसमें? इतनी बात है, कोई ना करने को तैयार नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा, जिसने बहुत पहले कहते थे पाकिस्तान सुपर लीग में, मुझे बहुत पसंद आया हारिस भाई। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। शान मसूद जो पाकिस्तान का स्टार बैट्समैन है, उसके चचा डॉक्टर वकार वजीर खारजा है, उसके वालिद मंसूर खान है, कि उनकी सिफारिश नहीं है, उनकी बहुत बड़ी सिफारिश है। उनका बेटा मेरिट में खेलना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोस्तियां निभा रहे, टंके की चोट पे दोस्तियां निभाई जा रही है। अगर आपने शान को नहीं खिलाना, टीम के साथ तो रख सकते थे, और सरफराज के साथ तो आपने वो किया, एक मिसाल बना दी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसने मुल्क को सेट किया, टीम को सेट किया। पाकिस्तान क्रिकेट के वर्ल्ड क्लास बाबर आजम को बनाने में उसका बड़ा अहम रोल है। जितने अच्छा साहिब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ब्रेक पे जाने, एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूं। आपको मेरी आवाज, आपने कहा कि अभी जावेद आफरीदी, तो ये तो फ्रेंचाइज की टीम है ना, क्रिकेट बोर्ड है, इसमें फ्रेंचाइज का क्या ताल्लुक है? अगर फ्रेंचाइज का रोल होता तो फिर कामरान अकमल ने तो इतना परफॉर्म किया ज़ल्मी से। देखिए, कामरान अकमल की बात कर रहे हैं, कामरान को पास हो गया। हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, आप जावेद आफरीदी का जिक्र कर रहे हैं ना, क्लब के वो हैं, ये आप देखें हारिस। और जावेद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी को चलाते हैं, तन-तना बड़ा अहम रोल है। हेड कोच अकरम की बात करूं, सकनैन की बात करूं, आपकी तरह तौसीफ साहब बैठे, ग्रेट अपॉर्चुनिटी बैठे, ये भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में रहे। मगर दोस्तियां तन-तना, जिस तरह जावेद आफरीदी की मैं बात बोल रहा हूँ, बड़े हक़ाइक़ से बात करना चाहता हूँ। देखें, इसको अगर आपने खिलाया था तो ओपनर खिलाते, मिडिल ऑर्डर खिला के हमने कितनी आवाज उठाई उसके लिए, के इफ्तिखार के लिए। 6 ओडीआई में 3 ओडीआई में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। आप मुझे बताइए, मिडिल ऑर्डर में आपको खिला रहे हो, मिडिल ऑर्डर को कभी खेले नहीं, ओडीआई में इस तरह से खेले नहीं। खिलाना था विकेट कीपर खिलाते, रिजवान की 3 ओडीआई में क्या कारकर्दगी थी? इसी तरह ही लॉबियों को नवाजा जा रहा है, तन-तना खुला पाकिस्तान। ठीक है साहिब भाई, इसमें मैं आता हूं, इसमें मैं आता हूं, मुझे ब्रेक लेना होगा, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे विकेट कीपर के कैरियर से खेल दिया इन्होंने। ठीक है, इससे
इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी इफ्तिखार को हम इसलिए टीम में लेते हैं कि वो ऑफ स्पिन करता है, टीम को बैलेंस मिल जाता है, इफ्तिखार को हम इसलिए लेते हैं कि फिनिशर अच्छा है। आज सारी बातें खत्म हो गई, आज पाकिस्तान को एक ऑफ स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ी। आज वेस्ट इंडीज ने 300 रन कर दिया हमारी मजबूत बॉलिंग के सामने, हमारे पास एक स्पिन का जो एक ऑप्शन था इफ्तिखार की सूरत में, क्या आज हमने वो जाया नहीं किया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे। साथ साथ जावेद इजाज साहब ने बैक किया रमीज राजा साहब को, और उन्होंने कहा कि रमीज राजा साहब का रहना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतर है। इसको भी हम आज प्रोग्राम में मौजूद सुखद बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज मैच को, और जिस तरह बात कर रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी पे यहाँ पे हमें लूप होल नजर आए। तौसीफ भाई से पूछते हैं, तौसीफ भाई जो आप खुद भी स्पिनर हैं, खुशदिल शाह यहाँ पे खेल रहे हैं, हमने उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट पे देखा कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैट्समैन तो हैं वो अच्छे, तो यहाँ पे आज बॉलिंग का मौका उनको क्यों कर नहीं दिया गया जबकि आपके सामने टीम 300 रन से स्कोर कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ जब तक ये आज से नहीं है, जब तक आप जीतते रहेंगे ना, आपकी लूप होल पे कोई नज़र रखेगा नहीं। लेकिन हम इसलिए सही बात करते हैं, ये नहीं कि हम जाहिर है हमारी कंट्री की टीम अपनी जगह, बट क्रिटिसाइज डेफिनेटली अगर गलत चीज़ होगी तो हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो चीज़ें गलत हैं वो है, आपके सारे बॉलर्स को मार पड़ी और की बॉलर्स को आपके मार पड़ी, फिर आप बीच में वैसे तो आप सबको कराते हैं कि जी जो है वो इफ्तिखार है, वो भी करते हैं और ये भी करते हैं, वो भी। आज खुशदिल को थोड़ी सी बॉलिंग करा के आप देख, और आपको याद होगा PSL के अंदर इन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिलाया काफ़ी। जी हाँ, तो लेकिन आपने जब लिया है तो इसीलिए लिया है ना, आपने क्या ऑलराउंडर की हैसियत से लिया जी, अगर कुछ नहीं, और काफ़ी जगह पे आपने बॉलिंग भी कराई है उन्हें, ऐसा नहीं है। तो मतलब उस लिहाज से कैप्टन बाबर आजम को शाहिद भाई तो मुत्तफिक नहीं, आप कैसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, कप्तान हमारे पास चॉइसेस कम, जिसकी वजह से बनाया, और बड़े बड़े प्लेयरों ने कहा ठीक है हमारे पास नहीं, वो ठीक है, लेकिन ऐसे कैप्टन कैसा रेट करता है? क्या बेहतर कैप्टन? मैं आपको बताऊं, डिसीजन ऐसे नहीं होते, जो आपके साथ कुछ प्लेयर होते हैं वो आपको मशवरे देते हैं, मगर जहां पर आप फंसती है ना जब टीम, उस वक्त आपकी कप्तानी देखी जाती है कि क्या है आपके साथ, और आपका जब कैमरा आपके चेहरे पे पड़ता है वहाँ आपकी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप जीत रहे हैं, चॉइसेस नहीं है। दूसरी एक बात ये कि देखें, उसको डिसीजन खुद करने चाहिए और दूसरों के उस पर ना जाए। ठीक है, आपका वाइस कप्तान आपके साथ होगा, किसी को आप वो नहीं करें। आप टीम बनाना चाहते हो ना, तो आपको वो चीज़ें ले। शान मसूद को यहाँ मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए था, आप बेंच पे बिठा के रखते, यानी आप मिडिल ऑर्डर में आप वो हारिस को ले आए, वो तो मैच नहीं, दोनों के परफॉर्मेंस डोमेस्टिक पे भी बहुत अच्छा खेला है, वैसे भी ओपन करता है वो। मतलब ये चीज़ों में मुझे नहीं लग रहा, बार बार मैं यही चीज़ कहता आया हूँ कि आपको टीम बनानी है तो वो तरीके से ठीक है बनाए, आपने लोगों को चांस नहीं दिए बीच में। शाहिद भाई, मुझे जरा गुफ्तगू यहीं पे वाइंड अप करना है, मुझे मुख्तसर से जवाब दीजिएगा, क्या इस टीम के साथ हम दुरुस्त पे तैयारियां कर रहे हैं वर्ल्ड कप की? देखिए, बिल्कुल गलत है। जिस तरह आपने देखा, रिजवान था तो खुर्शीद शाह को बहुत ही अच्छी यूज करता था। रिजवान पाकिस्तान सुपर मुल्तान की कप्तानी कर रहा था, आज पाकिस्तान टीम की कप्तानी बाबर कर रहा था। वाज़ेह फर्क नजर आ रहा, बाबर टीम की कप्तानी उस तरह नहीं करे जिस तरह की करना चाहिए। आगे आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दानी को आपको खिलाना चाहिए, दोस्ती निभा रहे। दानी भी तो किसी सिंध का गरीब का बच्चा है। तो बात ये हो रही है, बाबर ने वन मैन शो बहुत बड़ी ज्यादती की, और जिस तरह तौसीफ भाई ने मेरी बात को सेकंड किया, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आपने देखा, शान मसूद को टीम के साथ रखना चाहिए था, और शान मसूद क्वालिटी प्लेयर है, किसी नंबर पे आप खिला दें। आज आखिरकार आपने फकर से ओपन कराई। आप मुझे बताइए, जो बच्चा था जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली ओडीआई के मैचों में, टेस्ट मैच में जिसने उसको बाहर कर दिया आपने, तो वो कहां गया फ्यूचर सचिन तेंदुलकर, जो फ्यूचर का सचिन तेंदुलकर लग रहा था, तो उसको भी साथ में मेरिट का कत्ल किया ना आपने। तो बात ये हो रही है, बाबर एज ए कप्तान फेल है मेरी नजर में। ठीक है, अरे भाई मैं एक बात करूं, देखें आप साजिद भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना, बाबर की सुन कौन रहा है? आप बताएं, 2 दिन पहले उन्होंने ये बात की कि ये अभी टू अर्ली है, और वो फिर टीम में आता, मतलब क्या उनकी इसमें हामी थी? और क्यों इतनी जल्दी रिमार्क चेंज हो गए? ये सारा वन मैन शो रिजवान है, तो आप जब कह रहे हैं चीज, तो क्या हम समझे क्या रिजवान चला रहा है? तो बाबर की तो यकीन तो एज ए कप्तानी तो सही नहीं है। इसका मतलब हम जो तैयारी कर रहे हैं 2022 वर्ल्ड कप, 2023 तो हम तो शो हो जाएंगे एज ए कप्तान। बाबर नहीं, रिजवान
लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए साहिल भाई? आप बार-बार ये आप बात साहिल भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? 7 ओडीआई सेंचुरी बनाई है, एज ए बैट्समैन तो मैं सलूट पेश करता हूं, मगर ये पाकिस्तान की कप्तानी करना कांटों वाली कुर्सियां होती है। इसमें आपने देखा अगेंस्ट 2020 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हारे, बाहर हो गए। लेकिन साहिल भाई मुझे नहीं, एक मिनट, तो क्या आप रिजवान को कप्तान बनवाना मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि रिजवान इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? इस टाइम जो है ना वन मैन शो है रिजवान की, रिजवान विकेटों के पीछे होकर कर रहा सारे। आप मुझे बताएं, इफ्तिखार डिजर्व करता था? अगर रिजवान नहीं चाहता इफ्तिखार टीम में आ जाता, इफ्तिखार के मेरिट पे टीम आया, इफ्तिखार को टीम में कौन लेकर? रबड़ इस टाइम जो मोहम्मद वसीम है, जावेद मिर्जाद की जो बहन का बेटा है, इसका नाम है फैसल इकबाल, उसने 8 महीने से उसको बाहर निकाल कर रखे, उससे तो पूछते नहीं, सिलेक्शन कमेटी उसको बुलाते ही नहीं है। तो मुझे बताइए, एक तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। यहाँ सिलेक्टर जो लोग हैं, पेड सिलेक्टर हैं, कोच हैं, उनसे पूछेंगे क्या साहिल भाई? उनसे क्या पूछेंगे? मैंने तो सुना है कि उनकी सैलरी रोक के रखी हुई। इधर मैं आता हूं, सैलरी वाले इशू पे भी आता हूं, लेकिन जावेद भाई तो बोल रहे कि रमीज राजा क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है और रमीज राजा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब या तो यह वजह कि माशाल्लाह जावेद खुद 60 साल के हो गए माशाल्लाह, जो रमीज राजा साहब ने बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया, इसको मैं जरूर इसको अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपने सीनियर्स की इज्जत करें, अपने उन प्लेयर की इज्जत करें कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, 1 लाख रुपए जो उन्होंने बढ़ाए, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। इसके अलावा जावेद भाई ने क्या कहा, जरा वो भी सुनते हैं कि कितना उन्होंने प्रेज किया है रमीज राजा साहब को। जैसे आए थे और अभी कोई कर नहीं रहा, हटा नहीं रहा, तो उनको रहना चाहिए जब तक कोई नहीं करता ना। जितने पुराने प्लेयर हैं यार, वो लोग चला रहे हैं अपने बोर्डों को, क्रिकेट को हर जगह पर। हमारे यहाँ जो है इन चीजों को इग्नोर किया गया। एक अगर प्लेयर परफॉर्म करते, बड़े ज्यादती क्या हो सकती है? ये होना नहीं चाहिए वैसे ना। देखिए, रिटायरमेंट होके कोई मुआवजे तो मिलते नहीं है ना, मगर एक लड़का अगर खेल रहा है और नहीं भी खेल रहा है तो वो रिटायर क्यों होंगे? इसीलिए आपको पता है, एक टाइम पे मेरी और इमरान साहब की यही एक हुई थी। आई एम द ओनली पर्सन जिसने आके ओपन बोला था कि हम लोगों ने अपने तो नहीं, अब आके एकदम आपने आते के साथ ही ये खत्म कर दिया। उस दिन और आज दिन हमारी इतनी वो नहीं हुई। डिपार्टमेंट की क्रिकेट दी बेस्ट है, पाकिस्तान को सूट करती है वो, इसलिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माशी। अगर कोई भी चीज स्पोर्ट्स अगर माशी के लिहाज से आप स्टार्ट करेंगे, आपको स्पोर्ट्स भी मिलेगी और उनके बच्चे भी है ना फ्लोरिश होंगे और आगे जाएंगे, पढ़ाई मिलेगी उनको। हर बंदा यहाँ पर पढ़ना चाहता है। गरीब आदमी कहाँ से फीस देगा, किस तरीके से अफोर्ड करे? उसको खाने को नहीं है। जी आपने सुन ली साहिद भाई, जरा मुझे मुख्तसर बताएगा, मेरे पास 4-5 मिनट है। तौसीफ भाई भी कल इस तकरीब में मौजूद है, इनसे भी मैं बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि वो सैलरी की भी 8 महीने की, वो कह रहे हैं रमीज राजा साहब को जो है वो अभी जाना नहीं चाहिए, रुक जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे हम जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि जरा अब इस बयान के बाद फैसल की सैलरी रिलीज हो जाएगी। देखिए, फैसल की सैलरी रिलीज होनी है। ग्रेट जावेद मिर्जाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे उन्होंने बात की, मैं उस बात को सेकंड करूंगा। रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट में एक सीईओ जो आया 25 लाख रुपए ले रहा है, 25 लाख रुपए जावेद मिर्जाद को दें, सीईओ जावेद मिर्जाद को लेकर आए। जहां तक उनकी बहन के बेटे की सैलरी तो जाइए, जावेद मिर्जाद तक की बात पहुंची होगी और जावेद मिर्जाद साहब को पता भी होगा। फैसल इकबाल उसान बोर्ड साथ होते हैं और फैसल इकबाल से मशवरा लेते हैं, मगर जावेद मिर्जाद ने जिस तरह बात की, मैं ये जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहूंगा, जावेद मिर्जाद अजीम खिलाड़ी को एज ए सीईओ लेके आना चाहिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो सीईओ आया 25 लाख रुपए ले रहा है, वो क्या काम कर रहा है? तो वो तो खुद मुतमईन है कि रमीज राजा साहब को रहना चाहिए, तो आप कह रहे हैं मिर्जाद को लाना चाहिए। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सही है रमीज राजा। बात सुने ना आप, वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी बात पे गौर करें। मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो मौजूदा वजीर आजम है, उनकी ज़का शरफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की मीटिंग हो चुकी है। चंद दिनों में कुछ फैसला होने वाला है। जब तक पीसीबी के 36वें चेयरमैन रमीज राजा जावेद मिर्जाद का साथ खेले में और तन तना, जिस तरह इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम थे साबिक, उस वक्त रमीज राजा तन मन बहुत डिसीजन लेने जानते थे, पावर था। मगर जिस तरह आपने बात की है, देखें रिटायर जो टेस्ट क्रिकेटर हो गए, उनकी पेंशन बढ़ाइए। तो मुझे बताइए, वसीम बारी साहब ने कराची एकेडमी में जो विकेट कीपर कोर्स है, वो सही लगे में? पहले तो मुझे ये बताइए, वसीम बारी का क्या काम है नेशनल स्टेडियम में विकेट कीपर का एडवाइजर? ये तो ज्यादती नहीं है तो क्या है? ठीक है। अच्छा, इधर तौसीफ भाई से भी पूछ रहा था। तौसीफ भाई, ये जो स्टेटमेंट दिया जावेद भाई ने कि उनको रहना चाहिए उहदे पे, ठीक है, वो एक रमीज राजा साहब का एक अपना हुआ है, लेकिन अभी फैसल इकबाल की उन्होंने बात की है कि सैलरी जो है उनकी नहीं रोकनी चाहिए, किसी का भी माशी कत्ल नहीं करना चाहिए, इस तरह फैसल इकबाल के साथ हुआ। लेकिन फैसल इकबाल जो छोड़ के टीम चले गए, उस पर भी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि आप किस तरह से एक सिलेक्टर हैं, नेशनल सिलेक्टर हैं, एक आप रीजन की टीम के साथ मौजूद है, ड्यूरिंग द सीजन आप कैसे टीम को छोड़ के जा सकते हैं?
देखिए वो जो आपने अभी बात कर दी वो तो अपनी जगह है बिल्कुल, और इस पर क्या डिसीजन हुआ, क्या चीज़ हुई, सैलरी उनकी रोकी है, खैर सैलरी तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जावेद भाई का जहाँ तक ताल्लुक है स्टेटमेंट देने का, देखिए रमीज़ आए हैं उसके बाद से आप देख रहे हैं कि धाड़ पड़ गई और इतना कुछ हुआ, काम कर रहा है वो, एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए पूरा पूरा। अब ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें तो हम वैसे भी नहीं पढ़ना चाहते कि फलां आदमी क्यों है क्यों नहीं है। आपने जो लोग अभी चला रहे हैं इस वक्त, जो आपके एनसीए को या उसमें कौन से बहुत अच्छे काम करके दिखा दिए हैं, आपके जो डोमेस्टिक की टीमें बनी हुई हैं उसमें जो ट्रेंटेड लोग बैठे हुए हैं, ट्रेंटेड लोग बैठे हैं और सबको पता है कि ये ट्रेंटेड है, फिर क्या, तो फिर इस पर रोने गाने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल से तो रमीज़ को तो मजबूरी उसके सामने आ गई है कि कुछ हालात ऐसे आगे, वरना वो इस टाइप का बंदा है कि वो उठा के फेंक देता सबको, सबके बारे में सबको मालूम है, बट लेकिन डिसीजन कोई नहीं ले सकता, जिसके गर्दन पतली है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस सवाल से? ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सैलरी रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है कि इस सवाल से क्या बात हुई है? फैसल इकबाल जो छोड़ के चले गए थे उस पर क्या कोई तादीबी कार्रवाई हुई, कोई इंक्वायरी बैठी, उसका क्या रिजल्ट आया? देखिए फैसल इकबाल की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है, पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन रमीज आज़म 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। पिछले 8 महीने से जो जितनी भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी हुई है उसमें फैसल इकबाल को ऑन बोर्ड शामिल ही नहीं किए थे। बहुत बड़ी ज्यादती, क्या तो फैसल इकबाल की सैली बहाल किया जाए, और तो भाई देखो छोड़ के चले गए तो शामिल कैसे करेंगे? जब एक सिलेक्टर छोड़ के चला जाता है बीच उसमें डोमेस्टिक सीजन में, तो फिर आप फिर भी समझते हैं कि उनके साथ मशवरा करना चाहिए? देखिए अभी तक क्या, तो आप मुझे बताइए 1-to-1 जो मीटिंग हुई है रमीज राजा फैसल इकबाल की, वो मार्केट में क्यों नहीं आई बाहर? रमीज राजा साहब को नहीं पता फैसल इकबाल मौजूदा सिलेक्टर हैं, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले जाता? जो टीमें बनाई जाती है तो उनको क्यों नजरअंदाज किया जाता है? इसलिए कि वो जावेद मियां साहब के बहन के मीडिया डिपार्टमेंट इसमें तो फिर मीडिया डिपार्टमेंट का कसूर हुआ ना। बात सुन अली सलमान साहब, इतनी बातें हो रही हैं, मुझे बताइए कमेंट्री में धोखा हो रहा है, कमेंट्री में लैकिंग डिसलैकिंग हो रही है, कमेंट्री पे लोग मेरिट पर आ रहे हैं, मैच रेफरी मेरिट पे आ रहे हैं, क्या अंपायर मेरिट पे आ रहे हैं? हर जगह तौसीफ साहब आप बैठे हुए हैं, इनके बेटे के साथ ज्यादती नहीं वलीद के साथ, वलीद ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, हमारे अपने दोस्त इनके साथ इदारे में क्रिकेट खेली, उन्होंने जुल्म नहीं किया इनके बेटे के साथ। ठीक है चले वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं कि फिर जो मीडिया डिपार्टमेंट इसका कसूरवार हुआ ना कि रमीज राजा साहब जाके मिलते हैं हमजा शहबाज से, तो उनकी कोई तस्वीर नहीं आती, जो कल हाफिज इमरान हमें बता रहे थे कि मिले, कोई तस्वीर नहीं आई। अभी जो रमीज राजा साहब की फैसल इकबाल के साथ बात हुई, इस सवाल से कोई चीजें आती नहीं तौसीफ भाई, और वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, प्लेयर से मॉडलिंग कराई जा रही है, लूडो खेलते हुए, कैरम खेलते हुए, डब्बू खेलते हुए उनको दिखाया जाता है। देखिए और मैं एक चीज़ कहूँ, ऑस्ट्रेलिया की जब टीम आई हुई थी तो काफ़ी लोग मिले रमीज से, जाहिर है अपना अपना केस सब ने दिया होगा, मैं नाम ना लूँ तो अच्छा है, जाहिर है बातचीत की होगी, लेकिन बात वही है कि जिस मैटर पे बात हो रही है ना, आया वो क्या चीज़ थी? वो केस तो पीसीबी को देख रहा होगा ना डेफिनेटली, चाहे वो फैसल का हो या किसी और का हो, तो मेरा ख्याल है उसको देख के उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि फैसला क्या होना चाहिए, वो किसी ऊपर से कोई चीज़ आती है उसकी वजह से खामोश हो जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल है, अब आपको क्या लगता है कि रमीज राजा साहब का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि जो नून लीग के जो अरकान है वो भी बार बार ये बात कर रहे हैं, राना मशहूद का बार बार स्टेटमेंट अपने शो में भी अपने चलाया कि रमीज राजा साहब को वो चाहते हैं कि वो इस सौदे को छोड़ दें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको मोरली सौदे को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि रमीज राजा साहब ने अब तक वही टीम लेके चल रहे हैं जो शायद उनके फेलियर का बायस बन रही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले दिनों मुलाकात हुई और बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई आसिफ ज़रदारी की, शहबाज शरीफ की और ज़कात शरीफ साहब की ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी संभालें, और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी यही चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम जिम्मेदारी उनकी पीपल्स पार्टी के बंदे ज़कात शरीफ साहब को, मगर नजम सेठी का बड़ा अहम रोल राम चल रहा था, नजम सेठी नहीं चाह रहे, वो कहीं और चाहना चाह रहे, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, कोई आएगा तो ज़कात शरीफ साहब ही आएंगे। और रमीज राजा को नून लीग वाले, जिसे आपने बात की, हमजा शहबाज शरीफ की बात की, तो बहुत से लोग मिले हैं, और ऑन बोर्ड आकर मुश्ताक की बात करो, इंजी की बात करो, वो भी 2015 में जो आए थे तो हमजा के कहने पे आए थे लोग, इंजी वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, हमारे साथ आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, और इसी दौरान जो है बाबर आजम अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट हो चुके हैं, और अब देखने हैं कि पाकिस्तान की टीम को क्या इस मैच में कामयाबी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सेट बैट्समैन बाबर आजम अपनी सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। आज के लिए बस इतने। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।